आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी सेंटर ENG पर। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पर्यायवाची टॉप 40 क्वेश्चन 40 पर्यायवाची कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चुनिंदा जो पर्यायवाची है तो हवा पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो आपका पहला क्वेश्चन है, अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। तो पुरंदर, अमरपत ये दोनों कृष्ण जी के हैं और वैसे कामदेव के भी हैं। सरोवर, पुष्कर ये तालाब के हो गए। फणी, उरग ये सर्प के होते हैं। जलद और अम्बुद ये बादल और समुद्र के होते हैं, समुद्र और बादल के, इसलिए ये वाला पार्ट आपका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, आग का पर्यायवाची नहीं है। और मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा वो कहीं ना कहीं आया हुआ होगा, UPPCS प्री एग्जाम 2016 में आया हुआ है। तो आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनल भी होता है, पावक भी होता है, कृषाण भी होता है। अनल भी होता है, पावक भी होता है, कृषाण भी होता है। होता कौन सा नहीं है? व्योम नहीं होता। तो पूछा गया कौन सा नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन है वो व्योम सही हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, निम्नलिखित में कौन सा पर्यायवाची नहीं है? किसका नहीं है? रात्रि का। तो विभावरी होता है, रजनी भी होता है, निश भी होता है, लेकिन समीर नहीं होता। समीर जो होता है वो आपका हवा का होता है, हवा का। वायु का होता है, पवन का होता है। तो आपका समीर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, मृगेंद्र। मृगेंद्र मतलब, मृगेंद्र का मतलब होता है आपका शेर। तो अहि तो होता है हिरन का, कुरंग भी हिरन का होता है, और हिरन खुद हिरन दिया गया है। तो इसमें आपका ये वाला सही हो जाएगा, शार्दुल। शार्दुल होता है शेर का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, विशिख की शब्द का पर्यायवाची। विशिख, बुध। बुध तो एक ग्रह होता है, बुध जो हमारा है वो ग्रह होता है, ग्रह। बुध ग्रह होता है। तरुपेण का होता है, सरोवर ताल का होता है। ताल का सरोवर होता है, ये पेड़ का होता है। तो विशिख किसका होगा? बाण का। आपका ऑप्शन बी इज राइट। बी आपका सही हो जाएगा, बाण का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खर का पर्याय शब्द नहीं है। खर का जो पर्याय शब्द है कौन सा नहीं है? तो खर मतलब दुष्ट भी होता है, गदहा भी होता है, और तिनका भी होता है। तीनों पर्याय होते हैं, लेकिन तेज ये नहीं होता। तेज मतलब जोर। ठीक है, तो ये नहीं होता है। अब पूछा गया कौन सा नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? इससे पहले मैं ऊपर बता चुका हूँ, आप लोगों ने देखा था, जो कि शेर का था, शार्दुल। शार्दुल घोड़ा का नहीं है, बाकी सब घोड़ा के ही हैं। बाज भी होता है, तुरंग भी होता है भी होता है, और घोटक भी होता है घोड़ा का, घोटक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, पूछा गया है टीका का, सही नहीं लिख पाया, टीका। टीका का पर्याय कौन सा है? तो तकली दिया गया, आलेख दिया गया, टेकुआ दिया गया। हम लोग कहते हैं ये टीका, ये टीका, तो ये व्याख्या का पर्याय होता है। ये इज करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, यमुना का पर्याय नहीं है। यमुना का कौन सा पर्याय नहीं है? तो दोस्तों देखेंगे हम
हंस होता तो यमुना का ही, अर्कजा भी यमुना का होता है, कृष्णा भी यमुना का होता है। कृष्णा यमुना को भी बोलते हैं और द्रौपदी को भी बोलते हैं। ठीक है, पूछा गया कौन सा नहीं है, तो वो आपका कूलंकषा नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे और बताएंगे मीन का समानार्थी है। अली तो भंवरे का होता है, अली जो है आपका भंवरे का होता है, जिसका शिलाओं की तरह मुख होता है वो होता है शिलीमुख। और षटपद जिसके 6 पैर होते हैं, मतलब चींटी। इल्ली, इन सब का होता है षटपद, 6 पैरों वाला। तो मीन का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। केतु का मतलब होता है झंडा। ठीक है, तो पूछा गया है केतु का पर्याय नहीं है, तो यहाँ पर ग्रह जो है वो केतु का पर्याय नहीं है। निशान को भी केतु कहते हैं। तुम्हारा निशान क्या है, तुम्हारा पताका क्या है, तुम्हारा झंडा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रह है वो झंडा का पर्याय नहीं है, यानी केतु का पर्याय नहीं है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तलवार का पर्यायवाची शब्द है, तो तलवार का पर्यायवाची कौन सा है? हलवार, धारदार, घरवार। घरवार का मतलब होता है एक तरीके का परिवार, जब परिवार बोल सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं कहीं ना कहीं आए हुए हैं। देखो ये आया है यूपी आर ओ प्री एग्जाम 2017 में। ठीक है, तो आपका हलवार मतलब हल चलाने का चलाते हैं, और उसका जो सामान है उसे हलवा बोलते हैं। धारदार मतलब जिसमें धार होती है वो धारदार होता है। तो बात करें तलवार के पर्यायवाची की, वो रहेगा आपका करवार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। जो कामदेव का पर्यायवाची शब्द है वो है नंबर आपका सी नंबर में दिया गया मार। ये आपका कामदेव का पर्यायवाची है। पिसुन, आसम, बिडोजा ये कोई भी एक पर्याय नहीं है। ठीक है, धनंजय का पर्याय है धनंजय। तो सारथी, मृत्युंजय तो शंकर जी का पर्याय होता है, जो मृत्यु पर विजय पाले शंकर जी। सारथी जो रथ चलाता है, रथ चलाने वाले को सारथी बोलते हैं। ठीक है, धनुर्धर जो धनुर्विद्या में निपुण है वो कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो धनंजय हो। धनंजय का मतलब है अर्जुन, अर्जुन गुणाकेश। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो वो कौन सा वर्ग शुद्ध है? सूर्य, रवि, दिनकर, तरुणी। इसमें अगर तरुण होता तो ये सही होता, ये गलत है। तरुणी यमुना का भी होता है, गंगा का भी होता है। अग्निपावक, अनल, पिसुन ये भी गलत है। महेश, रमेश, भूतेश, सतीश, सतीश आ गया ना, तो ये गलत हो गया। इंद्रकार, अच्छा शंकर जी के चल रहे थे, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये चारों जो हैं वो सिंह के हैं, शेर के हैं, नाहर के हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पत्थर का पर्यायवाची तो यही नहीं है, बाकी सब पत्थर के ही पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बाकी जितने भी हैं, उपल भी है, पाहन भी है, प्रस्तर भी है। ठीक है, बात करें ये यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आपका वो अर्कजा भी है, सूरजा भी है, रविजा भी है। ये तीनों एक ही बात होती है, लेकिन ये जो है वो नहीं है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तनुजा, तनुजा होता, तरण तनुजा, तरण होता है। तरण तनुजा पूरा नाम होता है यमुना जी का। तरण माने सूर्य,
तनुजा माने पुत्री। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। शंकर का पर्यायवाची नहीं है। शशधर नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि शशिधर होता है ललाटाक्ष, गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले, ललाट पे अक्ष धारण करने वाले, त्रिलोचन, 3 लोचनों वाले, मतलब 3 जिसके नेत्र होते हैं। शशधर, शशधर नहीं होता है शशिधर। यहाँ पर जो होता है वो शशधर नहीं शशिधर होता है, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। शंकर जी का पर्याय नहीं है। सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं और बड़े एग्जाम में आए हैं, यूपी आर ओ के ये क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे आम का पर्यायवाची नहीं है। रसाल, सहकार, अतिसौरभ। तो आपका जो आम का पर्यायवाची नहीं है वो अम्ब, आम का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जितने भी हैं आम के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमलापति, कमलेश, कमलासन, कमलाकांत। मतलब कमलेश तो हो सकते हैं, कमला के ईश, कमलाकांत भी हो सकते हैं। कमला लक्ष्मी जी का नाम होता है, लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी का जो ईश है तो कमलेश है। कमलाकांत, कमला का जो कांत मतलब पति है। ठीक है, कमलापति भी दिया गया, कमलेश दिया गया, कमलासन नहीं होता है। तो जो भी है डी ऑप्शन इज राइट। हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा स्वर्ण मतलब होता है सोना। हेम तो होता है सोने का ही। हाटक, कहते हैं नांग सिंधु हाटकपुर जा रहा। हाटकपुर क्या था, लंका, लंका काहे की थी, सोने की थी। तो ये तो होता है, ये भी होता है, हेम भी होता है। हिरण्या जो है वो स्वर्ण का पर्याय नहीं है। तो आपका पूछा गया है कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वो आ जाएगा आपका हिरण्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। इंद्र, रति, शास्त्राक्ष, मध्वा, घर, निकेतन, आयतन, नीले, वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर। जो आपका है इंद्र, रतीश, मध्वा, मध्वा तो श्री कृष्ण का होता है, ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। यमुना, कालिंदी, भानुतनिया, जाह्नवी, ये भी गलत हो गया। अंबर, अंबर दे दिया। वस्त्र अंबर नहीं होता। चिर, बसन, वासन, पाटक, चीर ये सब होता है, लेकिन अंबर तो आसमान का होता है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। घर, निकेतन, आयतन, नीला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन दिया गया है जलधि, जहाँ जल की बहुत ज़्यादा अवधि वो जलधि। जलधाम, जहाँ जल का धाम है, जल की कोई कमी नहीं। जलनिधि, देखें जलनिधि दूत बिचारी, ते मैना घों श्रम हारी। समुद्र जब पार करते हैं हनुमान तो ये विचार आते हैं। जलनिधि भी समुद्र के लिए है, जलधाम भी है, जलध भी है, लेकिन जो आपका वो ऑप्शन नंबर डी है जलाधिप। जल कम हो रहा हो, लेकिन समुद्र में जल कम ही नहीं होता, तो ये ऑप्शन आपका समुद्र का पर्याय नहीं है। पूछा गया कौन सा पर्याय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसके बाद बात आती है निम्नलिखित में से एक नदी का पर्याय शब्द नहीं है। अब जो भी है मैं आपको बता रहा हूँ। निम्नगा नदी का होता है, कूलंकषा नदी का ही होता है। कूल के किनारे जो बसी, मतलब कूल माने किनारे, और कूल को जो तरावट पहुँचाए मतलब किनारे को जो तरावट दे वो नदी। कूलवती मतलब किनारा युक्त। त्रिपथगा ये जो आपका होता है वो रात्रि का होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो नदी का पर्याय नहीं है, तो बी इज करेक्ट। पूछा गया है मीनाक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो मीनाक्षी, मीनाक्षी मतलब होता है लक्ष्मी तो होगा नहीं,
मीन की तरह आँखें इनकी कहाँ होती हैं? मछली, मछली की तरह आँखें मछली नहीं, तो ये भी गलत, ये भी गलत। सुंदरी भी गलत, सुंदरी जरूरी थोड़ी है कि उसकी भी मीन की तरह मछली की तरह आँखें हों। तो दुर्गा इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज राइट। विषधर तो सर्प तो होता ही है, अहि भी होता है, मैं बता चुका हूँ आगे। विषधर भी होता है। तुरंग जो होता है वो घोड़ा का होता है। सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। सारे क्वेश्चन सर्प भी होता है, अहि भी होता है, और जो तुरंग है वो घोड़ा का होता है। तो पूछा गया नहीं है, ऑप्शन डी इज राइट। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? अब बात करेंगे दैत्य की, तो राक्षस तो होता ही होता है, दानव भी होता है, निशाचर भी होता है, भूसुर नहीं होता। भूसुर एक विशेष जाति के वर्ग को भूसुर बोलते हैं। है कौन यहाँ? भूसुर भंगी वेरी संगी है कौन कौन, इस तरीके से कुछ पंक्तियाँ हैं एक कवि की। तो भूसुर जो है वो जाति वर्ग से बिलोंग करता है। तो पूछा गया है कौन सा दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, तो वो ऑप्शन सी इज करेक्ट। रोग का पर्यायवाची शब्द है। परसून तो फूल का होता है, हेरम तड़का, आपका यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट। बिटप, बिटप का पर्यायवाची जो है वो रोग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30, ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। कमलासन, कमल तो आसन है, ये भी सही है। चतुरानन, चार मुख हैं, चतुर्मुख, चार मुख वाले। चतुर्भुज, चतुर्भुज तो विष्णु जी को बोलते हैं, तो ऑप्शन ये गलत है। और पूछा गया है ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं है, चतुर्भुज इज करेक्ट आंसर, ये विष्णु जी का होता है। ठीक है। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? अब बात आती है भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, तो चंचरीक भी होता है, मिलिंद भी होता है, शिलीमुख भी होता है। इससे पहले मैंने बताया जिसका हल्का हल्का कठोर मुख हो, तो भंवरे का बहुत कठोर मुख होता है, जैसे मैंने बोला शिलाओं की तरह, वही यहाँ पे है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है कौन सा नहीं पूछा गया, तो साला ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो पुरंदर तो कृष्ण का होता है, और शक्र, शक्र किसका होता है? कहा शक्र सुत कथा सुनाए, शक्र एक ऋषि थे, उनका नाम था। मध्वा तो श्री कृष्ण का होता है। गणाधिप, पूछा गया कौन सा नहीं होता, ये जो सारे हैं पुरंदर, पुरंदर तो होता है। पुरधन इंद्र, ये सारे जो हैं मध्वा इंद्र का भी होता है, कृष्ण का भी होता है। ये सारे पर्यायवाची कृष्ण के हैं, वो इंद्र के हैं। पूछा गया कौन सा नहीं होता है, तो गणाधिप, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके बाद बात करें कि हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची जो आपका है, जो विष्णु जी की नाभि से उत्पन्न हुए यानी ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ऑप्शन बी इज करेक्ट। गणेश तो नहीं है, महेश भी नहीं है, विष्णु भी नहीं है, तो ब्रह्मा इज करेक्ट आंसर। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? दास मतलब सेवक, अनुचर, परिकर और भृत्य, इनमें से कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? तो भृत्य, भृत्य क्या होता है? जो भरण पोषण करता है यानी दास। अनुचर भी दास, सेवक ये नहीं होगा। तो पूछा गया कौन सा नहीं है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। यह तो सबको पता होगा, समानार्थी, इसका समान अर्थ है, निकलता वही पर्यायवाची, विलोमवाची नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, यमुना का पर्यायवाची है। तो कालिंदी, भागीरथी तो गंगा का है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची है? नहीं है।
तो निशीथ अर्धरात्रि को बोलते हैं। निशीथ जो है वो अर्धरात्रि को बोलते हैं। निशीथ अर्धरात्रि को निशीथ बोलते हैं। ठीक है, किसका नहीं है? तम मतलब अंधेरा। ये बाकी सब सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है? तो मार्तंड। भास्वर नहीं होता, ये भास्कर होता है। प्रकाश तो सूर्य में भी होता है, चंद्रमा में भी, तेज भी नहीं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद मतलब कमल, ये तीनों कमल के पर्याय हैं। मिलिंद नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन नहीं है ये पूछा गया, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और हमारा लास्ट क्वेश्चन, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है? बितुंडा, आपको पूछा गया दामिनी, चंचला, तड़ित और बितुंडा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है बितुंडा इज राइट हो जाएगा, क्योंकि यही नहीं है, बाकी चंचला, दामिनी, तड़ित सब होते हैं। थैंक यू दोस्तों, तो मिलते हैं।